नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 7 नवंबर है। इसराइल और हमास की जंग को 1 महीना पूरा हो गया, दूसरा महीना शुरू हो गया। आज ही के दिन 1 महीना कबल हमास के दहशतगर्दों ने सुबह के 6:25 पर अचानक इसराइल के गांवों पर, इसराइल के शहरों पर, इसराइल के घरों में घुसकर लोगों का कत्लेआम करना शुरू किया था। बच्चों के सर काटे थे, लड़कियों का रेप किया था और जाते जाते कई ख़वातीन को अपने साथ यरगमाली बनाकर ले गए। अब जाहिर है, कोई भी जो गैरत वाला आदमी होगा, गैरत वाला मुल्क होगा, वो उसका बदला देगा और इसराइल ने ऐसा ही किया। इसराइल ने जवाब में हमास के ऊपर, गजा के ऊपर बमबारी शुरू कर दी और अब तो इसराइल की जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो गजा में घुस चुकी हैं। एक एक सुरंग की तलाशी ले रहे हैं। जहाँ पर भी उन्हें हमास वाले मिल रहे हैं उनको कत्ल कर रहे हैं, या अगर कोई सरेंडर करता है, हथियार डालता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन बाकी दुनिया जो है, आम तौर पर वो ये मांग कर रही है कि जंग बंद होनी चाहिए। दुरुस्त है, जंग बंद होनी चाहिए, जंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन शुरू कैसे हुई और अब भी कौन है जो इसको जारी रखे हुए है? क्या अब भी हमास ने ये कबूल किया है कि हम ज़्यादा जंग करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों का, बेगुनाह लोगों का कत्ल हो? अब भी हमास वाले अपनी तरफ से छुप छुप कर इसराइल के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं और 1 महीने से उनके पास तकरीबन 230, अभी अंदाज़ा है, खुदा बेहतर जानता है सही आदाद कितना है, कितने उनके पास यरगमाली हैं इसराइल के। उन सबको अभी तक न जाने कहाँ पर छुपा के रखा है और उनको वापस करने की बात नहीं करता। तो हम महज़ब दुनिया से ये सवाल करते हैं कि अब तक हमास वाले उन यरगमालियों का, जिनका कोई कसूर नहीं, जिस तरह गजा के ऊपर जब इसराइल बमबारी करता है तो बेगुनाहों की जान जाती है, वो बेकसूर है, दुरुस्त है। इसी तरह वो जो यरगमाली जिनको बेगुनाह 1 महीना कबल हमास वाले पकड़ कर ले गए थे और अब तक वापस नहीं किया, वो भी तो कसूरवार नहीं है, वो भी तो बेकसूर हैं, वो भी तो मासूम हैं। ऐसे में 2 दिन कबल इसराइल का एक मिनिस्टर है, उसका नाम है अमीह एलियाहू जो है, उसने एक अजीब बयान दे दिया। उसने कहा कि अगर इस जंग का खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला, अब जाहिर है उनकी मुराद ये है कि हमास वाले हथियार डाल दें और जो यरगमाली हैं उनको वापस कर दें। तो इसका ये जो वजीर साहब हैं इसराइल के, इन्होंने कहा कि अगर हमास वालों ने हथियार नहीं डाले, या मतलब उसने खुल के नहीं कहा, उसने कहा कि बस अगर जंग का जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ तो हम, यानी उसका मतलब है इसराइल जो है वो गजा के ऊपर एटम बम गिरा सकता है। अब इस वक्त तक दुनिया में सिर्फ 1945 में अमेरिका ने 2 मरतबा जापान के ऊपर एटम बम गिराया था
वो दिन आज का दिन। उसके बाद कितने ही एटमी ममालिक हैं, धमकियां देते रहते हैं, किसी ने नहीं गिराया। लेकिन उस वक्त भी जब अमेरिका ने ये बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उस वक्त भी हकीकत में दूसरी जंग अजीम में जो हिटलर के इत्तेहादी थे, यानी खुद जर्मनी था, इटली था, ये सब लोग जंग हार चुके थे, हथियार डाल चुके थे। हिटलर ने तो खुदकुशी कर ली थी। लेकिन जापान जो है ना, वो हथियार डाल नहीं रहा था। उल्टा जापान ने जबरदस्ती अमेरिका को इस जंग में घसीटा था। जापान ने अचानक अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर पर जो है हमला कर दिया, कई हजार लोगों का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका न चाहते हुए भी दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गया। और बाद में जब जर्मनी, इटली वगैरह सब जंग हार गए, लेकिन जापान नहीं मान रहा था। तब वो जो है अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे। अब यहाँ पर जैसा ये इसराइल के वजीर साहब कहते हैं कि अगर इस जंग का खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला तो हम जो है गजा के ऊपर एटम बम गिरा सकते हैं। ये अलग बात है कि उसकी इतनी पोजीशन नहीं है अपनी कैबिनेट में, इसीलिए उसको जो है डांट पड़ी है। और वैसे भी वो जो जंग के जो मामलात हैं या जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वगैरह है, उसमें इस वजीर का कोई हिस्सा नहीं है। यानी डे टू डे जो वार अफेयर्स हैं उसमें इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उसने ये कह दिया तो फिर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल के वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, उसने इसको सख्त सुस्त कहा, स्कोल्ड किया और ये कहा कि इस किस्म का कोई हमारा इरादा नहीं है। लेकिन अभी हम जो महज़िब दुनिया है उससे पूछते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आज अकेला इसराइल इस जंग में खड़ा है, उसके ऊपर जो है हमास वालों के मिसाइल भी आ रहे हैं। हिजबुल्लाह जिसके पास कहते हैं 1.5 लाख मिसाइल है, लेबनान में जो स्टेशन है, बहुत बड़ी फौज है, एक 1.5 लाख की फौज भी है और इतने ही उनके पास मिसाइल भी हैं। वो लोग भी लगातार इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। ईरान भी रोज बरोज धमकियां दे रहा है और माल पहुंचा रहा है। ईरान की बैकिंग पे यमन में जो होती जो बागी हैं वो भी इसराइल के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं चारों तरफ से। अच्छा, महज़िब दुनिया ये कह रही है कि इस मसले का हल जो है वो 2 नेशन एस्टेब्लिशमेंट है, यानी आज़ाद इसराइल और आज़ाद फ़लस्तीन। लेकिन ये ममालिक जो हैं, जैसे ये हमास वाले हैं, ईरान है या हिजबुल्लाह है, इनका कहना क्या है? ये कहते हैं कि हम इसराइलियों को एक एक को चुन चुन कर मारेंगे और इनको मेडिटेरेनियन सी में डुबो देंगे। ऐसे में अगर किसी ने ये कह दिया, भले ही मैं कहता हूँ गलत है, एटमी ताकत का इस्तेमाल करना, उसकी बात करना भी गलत है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया तो हम उसको उसकी एक मजबूरी भी कह सकते हैं। अब आप इसका मुआवजा कीजिए, अगर ईरान के पास ये एटम बम होता तो क्या वो इसराइल के ऊपर नहीं गिराता? वो खुद कह चुका है, कितने सालों से वो लगा हुआ है एटम बम बनाने में। ये तो अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां आयद की हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक उस मरहले तक नहीं पहुंचा। लेकिन हकीकत में वो तो खुल्म खुला कह रहा है कि मैं एटम बम बना रहा हूं ताकि इसराइल को ख़त्म कर दूं। ऐसे में अगर इसराइल के किसी वजीर ने कह दिया तो उसमें
क्या गलत किया? क्या पाकिस्तान के वजीरों ने आए दिन हिंदुस्तान को एटम बम गिराने की धमकियां नहीं दी? मुझे याद है नवाज शरीफ वजीर आजम था, उसका एक वजीर था राजा जफरुल हक, उसने टीवी पर धमकी दी थी कि हमने ये जो एटम बम बनाए हैं ये हमने जो है शेल्फ पे रखने के लिए, ताक पर रखने के लिए नहीं बनाए। उसका मतलब था कि हम जब भी जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान के ऊपर गिराएंगे। और दूर क्यों जा रहे हैं, शेख रशीद अभी भी जिंदा है, वो वजीर दाखिला था इमरान खान के वक्त में। ये तो पिछले साल इमरान खान की हुकूमत चली गई तो वो अभी घर पे बैठा हुआ है। उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा पब्लिक जलसों में कहा है कि हमारे पास पाव पाव किलो के एटम बम हैं और हम दिल्ली पे गिराएंगे तो ये बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। क्या किसी उस वक्त पे दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क ने ये कहा कि पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा है? यार ये हमें समझ में नहीं आता। अगर गलत है तो दोनों तरफ गलत है, फिर इसराइल भी गलत है तो पाकिस्तान भी गलत है। इसराइल का बनना भी गलत था तो पाकिस्तान का बनना भी गलत था, लेकिन हिंदुस्तान ने कबूल कर लिया। हिंदुस्तान ने कबूल कर लिया, हिंदुस्तान को बांटा गया दो हिस्सों में, पाकिस्तान बन गया। आज पाकिस्तान एक हकीकत है और हिंदुस्तान में जो है पाकिस्तान की कभी नुकसान नहीं चाहा। कभी भी अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की तरफ से हुई, जारहियत हुई तो पाकिस्तान की तरफ से हुई। लेकिन उस तरफ देखिए इसराइल बना, फलस्तीन को बांट कर दो हिस्सों में अंग्रेजों ने, उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान को बांटा था वहां पर उन्होंने फलस्तीन और इसराइल बनाया। जैसे ही अंग्रेज निकले, ये 48 की बात कर रहा हूँ, 1948 की, सब मुसलमान मुल्कों ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। और उस वक्त 48 में, 49 में, 67 में, 1967 में, 1973 में, हर वक्त उनका ये कहना रहता है कि हम एक एक यहूदी को पकड़ पकड़ कर कत्ल करेंगे और उनको मेडिटेरेनियन सी में डुबो देंगे। अब अगर इसराइल के वजीर का ये कहना गलत है तो फिर खुदारा आप पाकिस्तान के वजीर जब इस किस्म के बयान देते हैं तो उनके बारे में भी ज़रा कुछ अपनी आरा का इजहार कर दिया कीजिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।